असद का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर चीमा साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक तशवीशनाक दिन है, और वो यूँ कि मैं राजा परवेज़ अशरफ साहब को ना मैं जानता हूँ, ना मैं उनके किरदार पे कोई इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, लेकिन उनकी परसेप्शन बहुत बुरी है। हर शख्स जिससे मिलो वो एक तशवीश के अंदर है। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि वो फिर भी खामोश हैं और कहते हैं वक्त आने पे। वक्त तो अभी लाया जा सकता है कि हम इस परसेप्शन से बाहर निकलें। और आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने परसेप्शन वाइज इतने झूठे वादे किए हों, कुछ भी ना किया हो और कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो रही हो उनकी, वो अब आने वाले उनके पास तकरीबन 8-9 माह हैं, उसमें क्या करेंगे? फैसल, आपने जो कहा इसमें बिल्कुल पूरी, मैं समझता हूँ पूरी कौम इस पे मुत्तफिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि राजा परवेज अशरफ की अपॉइंटमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर इस बात की दलील है कि जो गुज़िश्ता 4 साल से बात हम कह रहे थे कि नायल और करप्ट टोला जो ये सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत लूटने में और एक दूसरी करप्शन बचाने के अलावा और कोई इनकी प्रायोरिटीज में नहीं है। और अभी खुद आपने कहा जिस तरह के जो पार्टी इस दफा 6-7वीं दफा हुकूमत कर रही है, उसके पास राजा परवेज अशरफ के अलावा और कोई इससे बेहतर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए का नहीं था। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हुए जो 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 मेरिट था, जो जो रिक्वायरमेंट थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक आसिफ अली जरदारी का एक पर्सनल लॉयलिस्ट की जरूरत थी कि जो उनकी करप्शन को बचाने के लिए हर किस्म का इकदाम उठाने के लिए तैयार हो। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि खान साहब ने अभी 2 दिन पहले भी ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ 27 से पूरे मुल्क में जो है एक एहतजाजी जो है रैली का आगाज कर रही है महंगाई लोड शेडिंग के हवाले से। मुझे कथा कलामी की इजाजत दीजिए। बतौर एक अपोजिशन जमात के जी जो है, जो हम कर सकते हैं पुरअमन तरीके से लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई गैर जमहूरी तरीके से जो है कोई ऐसा इक़दाम किया जाए। जिम्मे साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पूरी पाकिस्तानी कौम को और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि बकौल आपके आप ही अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद और आवाज़ हैं, आपका स्लोगन भी है कि आखिरी उम्मीद है ये पाकिस्तान की इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मैं उसी बुनियाद पे कहता हूँ, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पूरी पाकिस्तानी कौम को और आपको इतना हल्का लेती है कि उन्होंने तो दरअसल जिन साहब का नाम दिया था, वो तो शुक्र कीजिए राजा परवेज अशरफ साहब हैं जो इतने दिन बच गए, जिनका नाम लिया था उनके तो नॉमिनेशन पेपर के साथ साथ वारंट इशू हो गए थे। तो असल तो पीपल्स पार्टी आपके साथ बदला वो ले रही थी, तो फिर भी रहम किया कि राजा साहब आए हैं। बदला हमसे नहीं बल्कि पूरी कौम से, जमहूरियत मैं तो आपको कौम से मिला रहा हूँ ना कि वो आपको इतना हल्का ले रहे हैं। नहीं, हल्का नहीं ले रहे, ये बात नहीं है। देखें, यही क्योंकि जो जमहूरी रवायात हैं उसके मुताबिक, इसी वजह से हमने जो टेक्निकल जो ग्राउंड थे उसके ऊपर आपने देखा सबसे ज्यादा तरीके इंसाफ ने जोर दिया कि वोटर लिस्टें जो है वो ठीक की जाएं, आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन हो, ताकि हकीकी मानों में अवामी नुमाइंदे जो है पार्लियामेंट में, बजाय इसके कि जो लोग डीलें करके या एजेंसियों के कंधों पर चढ़ के इक़्तिदार पे काबिज होते हैं, तो जब तक ये टोला इस किस्म का रहेगा ये हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो कोई ऐसा गैर जमहूरी इक़दाम जो है उसके लिए हम रास्ता नहीं खुला छोड़ना चाहते कि ये फिर से जो है माजी की तरह एक दफा फिर सियासी शहीद बन जाएं और कौम को फिर जो है धोखा देने में कामयाब हो जाए। लेकिन क्या हम इनको सियासी शहीद बनाए बगैर कोई चेक एंड बैलेंस, आप समझते हैं कि पीटीआई में कोई दम नहीं है? मतलब इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो सारे तो आपके सामने फैसल अभी 22 को आपने देखा हैदराबाद में, नहीं सर वो जलसा तो अल्लाह आपको मुबारक करे जलसा, लेकिन अभी इतनी भारी तादाद में मोबिलाइज किया और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा सर? साहब बहादुर अभी उम्रे को जा रहे हैं, ये पूरे सिंध में घूमते फिर रहे हैं। ये आप समझते हैं कौम के पास इतने पैसे हैं कि वो ये बर्डन बर्दाश्त करे, लेकिन वो हो रहा है और आप खामोश हैं। आपके जलसों से फर्क क्या पड़ रहा है चीमा साहब? देखिए, ये जो जलसे होते हैं जो हम बतौर एक ऑपोजिशन जमात हम कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और अभी जो हमारी 27 से जो हमारी जो कैंपेन स्टार्ट हो रही है कि तजाजी रैलीज की, उसको आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला उसका नाम जो है एक बड़ी एक सुनामी मार्च होगी जो इंशाल्लाह ताला इस करप्ट निजाम से कौम को निजात दिलाएगी। कैसे दिलाएगी? सुनामी मार्च कब होगी और ये निजात कैसे दिलाएगी? मतलब 25 दिसंबर को भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसका मुनासिब वक्त पे उसका ऐलान करेंगे। 25 दिसंबर को भी हतमी फैसला होना था, अगर आपको याद हो। मैंने आपसे कहा ना जी, ये तो क़यादत के पास इख्तियार है कि वो हालात और जिस तरह जब मुनासिब वक्त समझे
और बहरहाल और इन पार्टी के अंदर एंड इन पूरी द कोशिश हो रही मीन है और टाइम तैयारी आप ये होती है। फरमा रहे हैं, इन द मीन टाइम आप ये फरमा रहे हैं कि जो ये काम चल रहा है, सैर सपाटे, ख़रीदो फरोख्त, अय्याशियाँ, ये अल्लाह करम में वैसी चलती रहेंगी। नहीं, ये देखें, इसके ऊपर आप जैसा मीडिया में बैठ के आप भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि कौम कम से कम इन लोगों के असल चेहरे जान चुकी है, और कौम अच्छी तरह, आज तो आप किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, कौम खुद जानती है कि ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लिहाजा थोड़ी बहुत जो एक उम्मीद, इनसे थोड़ी बहुत एक उम्मीदें वाबस्ता थी कौम को 2008 के इलेक्शन में, मैं समझता हूँ वो पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी हैं, और आपने देखा कौम इन पुरानी स्टेटस को की जमातों से बुरी तरह मुतनफर हो चुकी है। आप सही फरमा रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो मार्च में इलेक्शन की बात हो रही है, तो जब भी 5-8 महीने हैं, आप क्या समझते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? कोई हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बड़ा बुरा हाल है? एक सदके के बकरे से कुर्बानी के अलावा आप और क्या तवक्को कर सकते हैं? तो आप ये समझते हैं कि ये भी कुर्बान होंगे या ये बच जाएंगे? नहीं, इनकी अपॉइंटमेंट ही इस बात की दलील है, जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद इतना बड़े ओहदे पे इनका चुनाव जो है वो इस चीज़ की दलील है कि सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं सदके के बकरे के तौर पे इनको लाया गया, और कुछ भी नहीं। और इसके बाद एक और फिर एक और। बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मैं समझता हूँ कि कौम बेदार है और अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पे इनकी असलियत जानती है, और आने वाले इलेक्शंस के ऊपर हम इस वक्त पूरा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब स्टेटस को की जमातें मिल के पूरी कोशिश इनकी है आखिरी वक्त तक कि इलेक्शन शफाफ ना हो, वोटर लिस्टों में जिस तरह ये कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मीडिया को और आज़ाद मीडिया को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से और तरीके इंसाफ ने जो इनिशिएटिव लिए कि वोटर लिस्टें कम अज़ कम जो है वो ठीक हो गई हैं, और हमारी कोशिश है कि आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन भी हो। इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मेरा सर, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान की आवाम है, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी उम्मीदें मुंसलिक हैं, और आपको इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि आप नए कायद हैं। क्या कहेंगे आवाम को इन मुश्किल लम्हात में कि किस तरह संभाल के चलें? देखिए फैसल, हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं समझता हूँ ये कौम के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सब जो है सूबाइयत का सेक्टर, और ये जो सूबाई जो कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है एक दूसरे को लड़ाने के लिए, इन चीज़ों से बालातर होकर हम कौमी मुफाद में सब एक कौम बनकर खड़े हो जाएं, तो इन नाइल और करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाना कोई मुश्किल नहीं। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो है साहब सो है, यही है। आप चाहे कितना परसेप्शन गलत करें, चाहे परेशान हो, जो भी है सो है। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि किसी भी सियासी जमात में इस वक्त इतना दम नहीं है, और शायद इजाज़त नहीं है, मैं खुले लफ्ज़ों कहूँगा, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो इस सिस्टम को डीरेल कर सके। और सिस्टम से मुराद कोई डेमोक्रेसी सिस्टम से मतलब कोई काम की बात नहीं है। जिस सिस्टम की ये बात करते हैं वो बस मुफाहमत का सिस्टम है, माई बाप का हुक्म है। वरना डेमोक्रेसी में काबीनाओं का बदलना, वज़राए आज़म का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। जापान में रोज़ होता है, इन हाउस चेंजेस रोज़ होती हैं, करप्ट लोग रोज़ निकाले जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या जो डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है वो डीरेल होना चाहिए? कभी भी नहीं डीरेल होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आवाम को भी एक डेमोक्रेटिक सोच चाहिए, लीडरान को भी एक डेमोक्रेटिक सोच चाहिए। और अगर आइन में लिखी हुई ये बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई शख्स बदनाम है तो वो नहीं हो सकता हमारे पार्लियामान का हिस्सा, या सदर नहीं हो सकता है, वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, ये भी समझनी चाहिए। दूसरे यहाँ टेक्निकलिटी की बात होती है तो हर लीडर ये कहता है कि भाई देखिए मैं इलेक्टेड था, इलेक्टेड के बाद हाउस ने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है, लेकिन आइन में लिखे हुए और भी बहुत से कवानीन हैं, बहुत सी मीठी मीठी बातें हैं, कभी उन पर भी गौर कीजिए। इन सब के हमारे हकूक़ हैं और इनके फ़राइज़ हैं। वो फ़राइज़ समझे ना समझें, मेरी आप सबसे बड़ी आज़ाना दरख्वास्त है, अपने हकूक़ उनको जानें, समझें और डिमांड करने की हिम्मत करें। डेमोक्रेसी यूँ ही चलती रहेगी, मुल्क भी उम्मीद है कि यूँ ही चलता रहेगा, बल्कि इससे बेहतर चलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी।